हेलो गाइस, दिस इज आदिल एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल साइंसपीडिया। सो गाइस, हम बात कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन के बारे में, और उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। इसमें हम मेनली किडनी और नेफ्रॉन को अच्छे से स्टडी करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस, अब देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को। जो हमारा लीवर होता है, लीवर यूरिया प्रोड्यूस करता है। हम लास्ट सेशन में देख चुके हैं कि जो यूरिया होता है वो लीवर के द्वारा प्रोड्यूस हुआ होता है, ठीक है। तो लीवर ने प्रोड्यूस किया यूरिया, और यूरिया फिर आगे ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये जो एक वेन निकलती है लीवर से, उसको हम बोलते हैं हिपैटिक वेन। इसमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया होता है। इसने प्रोड्यूस किया और फिर इस वेन में डाल दिया, ठीक है। तो इसलिए हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया इसमें प्रेजेंट रहता है। नाउ ये आता है फिर एक बड़ी वाली वेन में, इसको हम बोलते हैं वीना कावा। वीना कावा जाती है हार्ट की तरफ, और हार्ट में ये डीऑक्सीडेंट ब्लड लेके जा रही है, और फिर बाद में आगे जाके ऑक्सीडेंट हो जाता है, और उसको हम बोलते हैं अरोटा, ठीक है। अब जो अरोटा है, अरोटा में ऑक्सीडेंट ब्लड है और क्या है, यूरिया, और किडनी को ये दोनों चाहिए, ठीक है। तो अरोटा से ऑक्सीडेंट ब्लड आता है और फिर इस आर्टरी के थ्रू ये किडनी में जाता है। तो इस आर्टरी को हम बोलते हैं रीनल आर्टरी। याद रखना है, जो किडनी से जो भी जुड़े वर्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं रीनल, और जो लीवर से जुड़े होते हैं उनको बोलते हैं हिपैटिक। जैसे हिपैटोसाइट्स लीवर की सेल्स होती हैं, ठीक है। जैसे एड्रीनल ग्लैंड, मतलब किडनी के ऊपर वाली ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पे एक एड्रीनल ग्लैंड भी होती है ना। रीनल आर्टरी से ब्लड आया और इसने क्या किया, यहाँ पे O2 दिया और यूरिया दिया, ठीक है। और फिर डीऑक्सीनेट होकर ब्लड वापस गया, ठीक है। डीऑक्सीनेट होकर ब्लड यहाँ पे जा रहा है, तो किस में जा रहा है, ये वीना कावा में। यहाँ से ये वापस वीना कावा में जा रहा है डीऑक्सीनेट ब्लड। और यूरिया जो था वो यूरिया यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा, यूरिन की फॉर्मेशन करके। कैसे फॉर्मेशन होती है हम आगे बात करेंगे। ये यूरिनरी ब्लैडर में आ गया और फिर यूरेथ्रा के थ्रू ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो हमारा एक और क्वेश्चन बन जाता है कि जो हमारी रीनल वेन थी, ठीक है, तो उसमें सबसे कम अमाउंट ऑफ यूरिया था, क्योंकि यूरिया तो यहाँ पे एक्सीड आउट हो चुका, तो यहाँ पर बिल्कुल भी यूरिया नहीं है। तो नीट में दो क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया किस में होता है, तो वो होता है हिपैटिक वेन में, और लोएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया किस में होता है, तो वो होता है रीनल वेन में, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है ना। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के क्या क्या पार्ट हो गए हमारे, दो किडनीज, एक यूरिनरी ब्लैडर और दो यूरेटर, ये दो यूरेटर हो गए, और एक यूरेथ्रा। तो इस तरह से हमारे ये किडनी के पार्ट होते हैं। तो इनको आपको ध्यान रखना है, नीट में कैसे भी घुमा के क्वेश्चन दे सकता है, बट आप कंफ्यूज नहीं होना। यही हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। तो अब बात करते हैं किडनी की। जो हमारा किडनी है वो हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ये डायग्राम थोड़ा लाइट बना है, बट कोई बात नहीं, समझ आपको अच्छे से आएगा ना। किडनी के ऊपर एक कुशन जैसा फैटी स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं कैप्सूल, ठीक है। तो ये क्या है, कैप्सूल है। ये कैप्सूल क्या काम करता है, हमारी जो किडनी है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। मीन्स अगर आप इस पर पंच मार देंगे तो ये उसको थोड़ा सा मतलब जैसे शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है ना। किडनी के दो रीजन्स होते हैं, आउटर को बोलते हैं हम कॉर्टेक्स और इनर को बोलते हैं मेडुला। ये कॉर्टेक्स और मेडुला हर जगह काम आएगा। जब मैंने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाया था तब भी मैंने एड्रिनल ग्लैंड जब बताया था, तो उसमें भी आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला रीजन थे। इसमें भी उसी तरह से आउटर कॉर्टेक्स और इनर वाला रीजन ये मेडुला। तो इस तरह के दो रीजन्स होते हैं ना। यहाँ पे ये पिरामिड जैसे शेप के स्ट्रक्चर होता है। पिरामिड कैसा होता है, ऐसा होता है ना पिरामिड। तो ये पिरामिड जैसी शेप है, ट्रायंगुलर शेप है, तो ये पिरामिड है। और क्योंकि मेडुलरी रीजन में, इसलिए हम इसको मेडुलरी पिरामिड कहते हैं, मेडुलरी पिरामिड। या फिर इसका एक और नाम होता है रीनल पिरामिड, रीनल पिरामिड। रीनल क्यों, क्योंकि रीनल का मतलब होता है किडनी, ठीक है। तो किडनी में जो पिरामिड है उसको रीनल पिरामिड कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो लाइंस देख रहे हैं आप बहुत सारे, ठीक है, ये लाइंस क्या है, ये इसकी मेन फंक्शनल यूनिट है, इसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन ना। यहाँ पर हम कॉर्टेक्स और मेडुला भी मार्क कर देते हैं। ये जो बाहर का रीजन है ये उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और ये जो अंदर वाला यहाँ पे रीजन है इसको बोलते हैं मेडुला, मेडुला। ये इस तरह से मान लो कि इतना एरिया, मतलब यहाँ वाला एरिया ये है मेडुला, और ये वाला एरिया है ये कॉर्टेक्स है, ठीक है। नौ जो हमारा नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन यूरिन प्रोड्यूस करता है और ये छोटी छोटी ड्रेनेज में डालता है। यहाँ पे छोटे छोटे ड्रेन्स हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिसिस, कैलिस।
एंड आ गया कि ये बड़ी कैलिक्स बना लेती है, ये बड़ी वाली ड्रेन बना ली, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मेजर कैलिक्स। इस रीजन को बोलते हैं मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स। नाउ ये मेजर कैलिक्स से आगे यहाँ पर एक पाइप है, बड़ा मतलब एक मेन रीजन है जहाँ पे सारे यूरिन आके इकट्ठा होगा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पेल्विस रीजन, ठीक है, पेल्विस। और पेल्विस से आगे जाके ये पाइप जैसे स्ट्रक्चर में आ रहा है, तो इस पाइप को बोलते हैं हम यूरेटर, यूरेटर, ठीक है। और आगे आपको पता ही है यूरिनरी ब्लैडर आएगा, फिर यूरेथ्रा आएगा, इस तरह से। और यहाँ पर ये होगी रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी जहाँ पे हमारा ब्लड और यूरिया आया था, और ये हो जाती है रीनल वेन। बहुत ज़्यादा बिच्चा बिच्चा हो गया, बट कोई बात नहीं, अगर आपने साथ साथ लिखा होगा तो इतनी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये किडनी की हमारी हिस्टोलॉजी हो जाती है। अब किडनी बीन शेप्ड होती है, ठीक है, या एनसीईआरटी में दे रखा है बीन शेप स्ट्रक्चर होता है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है, सिचुएटेड बिटवीन लास्ट थोरैकिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा एंड क्लोज टू इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। तो ये सीधी सीधी पोजीशन दे रखी है हमारी बॉडी में, कहाँ पे सिचुएटेड रहती है, ठीक है। देखो मेडिकल एग्जाम में कभी कभी प्रैक्टिकल होता है ऐसा कि आपको किडनी मार्क करनी है, एक बॉडी पड़े देते हैं उस पर किडनी मार्क करनी होती है, तो आपको बॉडी को पलटना होता है और पलट के उसके नीचे एब्डोमेन रीजन में वहाँ पर मार्क करनी होती है, हमारी पीठ के साइड पे। अब कैसे बताऊँ मैं आपको, जैसे यहाँ पर ये हम ले लेते हैं एक बॉडी है इस तरह से, तो यहाँ पर हम उसकी किडनीज मार्क करते हैं, ठीक है, पीछे की साइड पे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको दिक्कत होती है तो नेट पे इमेजेस देख लेना, आपको मिल जाएगी, ठीक है। नाउ इसका वेट जो होता है वो 120 से 170 ग्राम होता है, और इसकी लेंथ विड्थ थिकनेस दे रखी है, 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 5 to 7 सेंटीमीटर विड्थ होती है, एंड 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस होती है। सो इसको आप नोट कर लो, किडनी के बारे में इतना ही है, ठीक है। अच्छा गाइस, एक दो चीज़ और इसमें ऐड करनी है। जो हमारे जो मेडुलरी पिरामिड होते हैं उसके बीच में जो ये पोर्शन दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगुलर पोर्शन दिख रहा है, इसको बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टनी, कॉलम ऑफ बर्टनी। इसका कुछ काम नहीं होता, बस यहाँ से जो यूरिन आता है वो पहले यहाँ पर इकट्ठा होता है और फिर माइनर कैलिक्स में आता है, ठीक है। तो कॉलम ऑफ बर्टनी जैसे एक छोटा सा रीजन होता है, ठीक है। और एक और चीज़, जो हमारी जो लेफ्ट किडनी होती है, जो हमारी लेफ़्ट किडनी होती है वो राइट किडनी से ऊपर रहती है, मतलब जो हमारी लेफ़्ट किडनी है वो ऊपर रहेगी और राइट किडनी थोड़ी सी नीचे रहेगी। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि जो लीवर होता है, लीवर का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, इसकी वजह से ये जो हमारी राइट किडनी होती है इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट होना पड़ता है, वहीं पे जो लेफ़्ट किडनी होती है वो थोड़ी सी ऊपर रहती है, ठीक है। तो उसको भी आपको याद रखना है। तो गाइस अब देखते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है हमारा किडनी की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है, और ये 1 मिलियन इन नंबर होता है एक किडनी में, मतलब नियरली लगभग 1 मिलियन होता है एक किडनी में। और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरह का होता है। मेनली हम इसको हेयर पिन शेप स्ट्रक्चर कहते हैं, हेयर पिन शेप स्ट्रक्चर कहते हैं। नाउ हमारी जो रीनल आर्टरी थी, हमने किडनी में देखा था, किडनी हमारी इधर, और इसमें क्या होता है, इधर रीनल आर्टरी आ रही थी जो कि यूरिया और ब्लड को ला रही थी, ठीक है। अब जो ये इधर आ गई, अंदर आ गई, अब जो हमारा नेफ्रॉन है, तो नेफ्रॉन को कैसे मिलता है ये ब्लड? एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू। एफरेंट आर्ट्रियोल, पूरी स्पेलिंग लिख देता हूँ, एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू ये आया, और यहाँ पर एक टफ कैपिलरीज बनाता है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। इस कैपिलरीज के थ्रू ये जो ब्लड होता है ये छन जाता है, मतलब जो यूरिया और ब्लड होता है वो अलग अलग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ब्लड रहता है और यहाँ पर हमारा यूरिया वाटर इस तरह से सेपरेट हो जाता है, ठीक है। कैसे क्या काम होता है वो हम आगे देखेंगे, अभी हम बस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या काम करेगा, ये फिल्ट्रेशन का काम करेगा। फिर यहाँ पर ये ब्लड आया तो उसको बोलते हैं हम इफेरेंट आर्ट्रियोल, इफेरेंट आर्ट्रियोल, इस पोर्शन को हम इफरेंट आर्ट्रियोल कहेंगे। और फिर ये आगे पैरेलली इसके चलता रहता है नेफ्रॉन के पैरेलली, तो इस पोर्शन को बोलते हैं हम वासा रेक्टा, वासा, आई थिंक दिख नहीं रहा, मैं ऊपर लिख देता हूँ, इस पोर्शन को बोलते हैं हम वासा रेक्टा। ओके ना, जो हमारा ये नेफ्रॉन है, ये जो मैंने ब्लैक से बनाया है, ये सारा क्या है, नेफ्रॉन स्ट्रक्चर है।
ये ब्लड फिल्टर होके यहाँ पर आया, तो इस रीजन को, इस कप शेप के रीजन को बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं इसको। और बोमेंस कैप्सूल से यहाँ पर ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर में आया, ठीक है। ये जो पाइप है थोड़ा कॉइल्ड है, तो उसको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और आगे आके ये एक यू शेप लूप में आया, ठीक है। यू शेप लूप में इसको हम बोलते हैं हेनलेज लूप, हेनलेज लूप। आई नो मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, बट मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा। हेनलेज लूप बोलते हैं इसको। अब देखो, ये जो नीचे की तरफ पोर्शन है उसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग लूप, और ये जो ऊपर की तरफ पोर्शन है इसको बोलते हैं असेंडिंग लूप, ठीक है। तो ये हेनलेज लूप ही, बट इसके असेंडिंग और डिसेंडिंग पार्ट भी हम गिन लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर ये फिर से एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। इस तरह से याद रख लेना कि जो बोमेंस कैप्सूल के पास है उसको बोलते हैं पीसीटी, जो दूर है वो डीसीटी, ठीक है। पी से पास, डी से दूर, ठीक है। तो पीसीटी क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डीसीटी क्या है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और ये डीसीटी आके एक डक्ट में जुड़ता है जिसको हम बोलते हैं हम कलेक्टिंग डक्ट। और इस डक्ट से काफ़ी सारे इसी तरह के नेफ्रॉन जुड़ते हैं और उनकी डीसीटी यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन होती है, और फिर कलेक्टिंग डक्ट में सारा यूरिन इकट्ठा होके वो फिर किडनी से बाहर निकलता है। तो अगर हम यूरिन का फ्लो देखें तो कुछ इस तरह से होता है कि हमारा सबसे पहले आता है ये एफरेंट आर्ट्रियोल में, ठीक है। एफरेंट आर्ट्रियोल से जाता है ये ग्लोमेरुलस में, ठीक है। और फिर इफरेंट आर्ट्रियोल ना, ग्लोमेरुलस से फिल्टर हुआ किसमें गया, बोमेंस कैप्सूल में, बोमेंस कैप्सूल से गया पीसीटी में, पीसीटी से गया हेनलेज लूप, देन डीसीटी, एंड देन फाइनली कलेक्टिंग डक्ट। अच्छा, जो हमारा बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस वाला पार्ट होता है इसको हम मिला के मल्पिजियन बॉडी भी कहते हैं, मल्पिजियन बॉडी, या फिर हम इसको रीनल कैप्सूल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर दे देता हूँ इसका नाम, रीनल कैप्सूल। तो इस तरह से हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना था। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।